हमारी इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास का सबसे गोल्डन चैप्टर है महाभारत, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत में इतनी सारी कथाएं हैं, इतने सारे किरदार हैं, इतने सारे पात्र हैं और इतनी सारी मिस्ट्रीज़ हैं कि उनके बारे में जितना मर्जी पढ़ लिया जाए फिर भी ऐसा कोई ना कोई पॉइंट है जो रह ही जाएगा। वैसे तो महाभारत में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि ग्रे हैं, लेकिन इन सब ग्रे कैरेक्टर्स में महाभारत में एक कैरेक्टर ऐसा भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय यानी कि मिस्टीरियस है। महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, लेकिन एक योद्धा ऐसा भी था जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो आज भी जिंदा है। और किसी की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा महाभारत के एक महान योद्धा थे जिनसे जुड़ी कई मिस्ट्रीज़ हैं, और उनसे जुड़ी मिस्ट्रीज़ में एक मिस्ट्री है उनके मस्तक पर लगी मणि यानी कि जेम। अश्वत्थामा के माथे पर एक दिव्य मणि थी जो कि शिवजी के वरदान के कारण थी। द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा को पाने के लिए अपनी पत्नी कृपि के साथ बहुत ही कड़ी तपस्या की थी शिवजी की। उन्होंने कई तरह की पेनेंसिस की थी। उनकी इन पेनेंसिस से खुश होकर शिवजी के वरदान के कारण अश्वत्थामा का जन्म हुआ था, जिसके माथे पर थी एक दिव्य मणि। अगर आप महाभारत के सबसे पहले चैप्टर आदि पर्व के संभव पर्व सेक्शन 131 में देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है, become well versed in the Vedas and their branches, and having burnt also all his sins by asceticism, the celebrated Drona, obedient to the injunctions of his father and moved by the desire of offspring, married Kripi, the daughter of Shardvat. And this woman, ever engaged in virtuous acts and Agnihotra and the austerest of penances, obtained a son named Ashwatthama. As soon as Ashwatthama was born, he neighed like the celestial steed Ucheshravas. Hearing that cry, an invisible being in the skies said, "The voice of this child hath like the neighing of a horse, be inaudible all around. The child shall therefore be known by name of Ashwatthama, the horse-voiced." The son of Bharadwaj, Drona was exceedingly glad at having obtained that child. अगर अब बात की जाए इस चीज़ की कि अश्वत्थामा के मस्तक की मणि का रहस्य क्या था, क्या विशेष था इस मणि में, तो इसके बारे में अश्वत्थामा महाभारत के 10th चैप्टर सौप्तिक पर्व में खुद बताते हैं। ये महाभारत का वो पाठ है जहाँ पर महाभारत में कौरवों की तरफ से सिर्फ 3 ही योद्धा जीवित बचे थे। वो थे कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। बाकी सबकी मृत्यु हो चुकी थी इस समय तक, जबकि पांडवों की तरफ से सिर्फ 5 पांडव, भगवान श्री कृष्ण और युयुत्सु और सात्विकी ही जिंदा बचे थे। अगर बात की जाए बाकी सभी योद्धाओं की जो कि पांडवों और कौरवों दोनों की तरफ से लड़े थे, सबका वध हो गया था महाभारत में, जैसे कि दुर्योधन और उसके बाकी सभी भाई शकुनी, कर्ण, शल्य, जयद्रथ, अभिमन्यु, द्रोणाचार्य और भी जितने योद्धा थे सबका वध हो चुका था महाभारत में। महाभारत युद्ध की 18वीं रात को अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर आक्रमण कर दिया था और द्रौपदी के सभी पुत्रों को, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और जितने भी योद्धा थे सबको मार दिया था। एंड फिर वो वहाँ से भाग गए थे। आखिरी बार अश्वत्थामा का सामना पांडवों से हुआ था श्री वेदव्यास जी के आश्रम में। यहाँ पर अश्वत्थामा से जब उनके मस्तक की मणि निकलवाने की बात कही गई थी, तब अश्वत्थामा ने सौप्तिक पर्व सेक्शन 15 में बोला, "दिस माई जेम इज मोर वैल्यूएबल देन ऑल द वेल्थ डेट हैज एवर बीन अर्नड बाय द पांडवास एंड द कौरवास। इफ दिस जेम इज वोन, द wearer ceases to have any fear from weapons or disease or hunger. He ceases to have any fear of gods and danavas and nagas. His apprehensions from rakshasas as also from robbers will cease. Even these are the virtues of this gem of mine. I cannot by any means part with it. That however, O holy one, which thou sayest should be done by me, here is this gem, here is myself." यानी कि चाहे दानव हो या राक्षस हो या गंधर्व हो या नाग हो या फिर किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र हो या कोई देवता ही क्यों ना हो या भूख और प्यास ही क्यों ना हो, जब तक अश्वत्थामा के मस्तक पर उनकी दिव्य मणि थी, अश्वत्थामा को कोई नुकसान नहीं हो सकता था। ये महाभारत का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अश्वत्थामा के मस्तक पर लगी मणि इतनी दिव्य क्यों थी, इतनी स्पेशल क्यों थी। महाभारत से जुड़ी ऐसी कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने की मैं आगे भी ट्राई करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी ऑन कर दें एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें एंड कमेंट करना भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय।